सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार यादव वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। आज तीन चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे और तीनों बड़े काम की चीज़ होगी। उनको ध्यान से सुने और उनको समझें कि क्या गलती होती है हमसे और क्या गलती होती है हमारे टीम से। जो बिजनेस नहीं चलता, आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग इसलिए परेशान होता कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा टीम ग्रोथ नहीं करता या मेरा नेटवर्क नहीं चलता। मैं भी इसी चीज़ से परेशान था और सीखने का ये तो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग सीखने का है। जब तक हम जितना ऊंचाई तक जाएंगे, जितनी बड़ी से बड़ी लेवल अचीवमेंट करेंगे, सीखते ही चले जाएंगे। हर आदमी शुरुआती से लेकर लास्ट तक सीखते ही जाता है, ये सीखने का चीज़ है। और ये कहते हैं ना, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में कोई अंत नहीं है। जितना आप सीखते हैं उतना ही आगे सीखने की बाकी होता है। तो तीन गलतियाँ क्या है? फर्स्ट, कई बार होता क्या है कि जब हम प्लानिंग करने जाते हैं, प्लान करते हैं कई लोगों के साथ, कई दोस्तों के साथ, तो कई बार होता क्या है, वो इग्नोर कर जाता है या उस समय सुनने के हालात में नहीं होता है, या वो सुन के कहता है मुझे समझ में नहीं लगा। तो हम घर पे आते हैं और मायूस हो जाते हैं, अपने आप को रिएक्शन करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। क्यों हो सकता है कि ऐसा सामने वाला पर्सन क्यों ऐसा किया, ये कई बार अपने आप को नहीं पता लगता है, लेकिन हम उनको उन बातों को लेकर रिएक्शन कर लेते हैं। अपने आप के अंदर थोड़ा सा मायूसी छा जाती है। ये नहीं करना है। हो सकता है सामने वाले के कोई दिक्कतें होगी, पारिवारिक प्रॉब्लम होगा, आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत होगी या फाइनेंशियली कोई दिक्कत होगा, या हो सकता है वो उस समय सुनने के मूड में ना हो। कई कारण होते हैं। कहते सही समय से सही जगह पे और सही लोगों के साथ कई बार जो चीज़ मिल जाती है वो बढ़िया होता है, और कई बार वो सही चीज़ सही जगह पे और सही समय से ना मिलता है तो भी उनके लिए अच्छा नहीं समझ में आता है। तो ऐसा भी होता है। तो कई बार जब हम जाते हैं कि सामने वाले से बातें करते हैं और वो बातें उनको पल्ले नहीं पड़ता या नहीं समझ पाता है, तो आप अपने आप को मायूस ना हो, यानी अपने आप को न सोचे कि सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है या कर नहीं रहा है, या मैं इतने बढ़िया समझाया हूँ क्यों नहीं समझा। ये बातों को लेकर हम कई बार चिंता में पड़ जाते हैं। वो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात है, किसी भी काम को करने के लिए मास्टर बनने की जरूरत है। देखिए, और मास्टर तभी बना जा सकता है जब हम पहले उन चीज़ों का सीखेंगे। किसी भी चीज़ का जब तक हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे तब तक हम मास्टर नहीं बन सकते। यानी किसी भी चीज़ को हमें सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पहले हमें एक अच्छा विद्यार्थी बनना जरूरी है। मास्टर भी तभी बन सकते हैं जब एक अच्छा हम विद्यार्थी बनेंगे। जैसे मास्टर कौन है? मान लीजिए गाना आप भी गाते हैं और गाना मैं भी गाता हूँ, और गाना मान लीजिए कि कोई सिंगर भी गाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंगर में बहुत सारे आते हैं, आशा भोसले आते हैं, और भी पता नहीं कौन कौन से आते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आते हैं। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर, उनकी गला भी बहुत अच्छा है। प्राइज किसको मिलेगा? आपके गाने का या उनके गाने का? उनके गाने को लोग देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे और प्राइज भी पे करेंगे और सुनते भी है लोग। लेकिन आप जब गाएंगे तो ना तो आपके गाने को कोई सुनने जाएगा ना प्राइज पे करेगा। तो किसी भी काम का मास्टरी हासिल करना, और जब तक ये जरूरी कि हम मास्टर बन गए, हमें सीखने की और भी लालसा होनी चाहिए, और जितना हम आगे जाते हैं और भी सीखने की आशाएं ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तक हम स्टॉप कर दे उससे आगे अब कुछ नहीं है। पहले ही बताया किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, और ये ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का और कोई ऐसे ज्ञान का तो अंत ही नहीं है। तो जहाँ तक हम सीखें उतना तक अपने आप को समझें और आगे सीखने की अपेक्षा रखें, मास्टर बनने की कोशिश करें। जैसे क्रिकेटर, जैसे एक मास्टर है, मान लीजिए आज की डेट में विराट कोहली क्या है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है। आज उनको खेलने का पैसा मिलता है, वो मास्टर है। आप खेलते हैं, उनका पैसा नहीं मिलता है। उसी तरह से किसी भी काम को हमें करने के लिए मास्टरी हासिल करने की जरूरत है। तीसरा है, कई बार होता क्या है कि हम कुछ लोग गिने चुने लोगों को प्लानिंग करते हैं या कांटेक्ट करते हैं और अपने अंदर ये डालते रहते हैं कि यार इसने नहीं सुनना है, उसने नहीं करना है, वो नहीं सुनने लायक है या वो नहीं करने लायक है। किसी की भाग्य की कुंडली को, मेरा मानना है, हमें जज नहीं करना चाहिए। हम किसी का कुंडली देख के जज नहीं कर सकते, किसी का शक्ल देख के जज नहीं कर सकते हैं कि वो करेगा या नहीं करेगा, वो आएगा या नहीं आएगा, वो बड़ा काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले ये चीज़ हमें करना छोड़ देना चाहिए। ऐसा चीज़ हमें अपने आप के अंदर नहीं लाना चाहिए। ऐसी भाव आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से बाहर आने की जरूरत है। हम किसी की भाग्य को नहीं जज कर सकते हैं या किसी के कर्मों को जज नहीं कर सकते कोई इंसान क्या करेगा। जैसे मुझे जिसने ज्वाइन किया, हो सकता है 6 महीना तक मुझे जज करने में लगा रह गया कि ये करेगा या नहीं करेगा, लेकिन लगातार वो मेरे अपलाइन ने लगातार मेरे साथ फोर्स करते रह गए, लगातार आते जाते रह गए, और एक दिन मैं ज्वाइनिंग कर गया, और ज्वाइनिंग करने के बाद आज ये मुकाम हासिल किया। तो किसी भी चीज़ को जज कर हम उसको छोड़ दें, वो कहीं ना कहीं अपने से गलती हो जाती है, वो चीज़ करना छोड़ दें। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते होंगे कि जो किसान होते हैं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं, जैसे हम भी किसान परिवार के हैं, हमारे पिताजी किसान हैं। अब किसानी का जब काम करते हैं, जब खेत में मान लीजिए किसी को बीज को डालने जाते हैं या कनक हो या कोई भी बीज हो, तो क्या वहाँ पर हम जज करते हैं बीज होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं है।
कोई भी बीज को हम नहीं जज कर सकते ये बीज होगा नहीं होगा। हमारा काम है उस बीज को खेतों में डालना। जिस बीज के अंदर दम होगा अपने आप जमीन को फाड़ के निकल जाएगा, और जिस बीज के अंदर दम नहीं होगा ऑटोमेटिक अपने आप वो शंकी गल के खत्म हो जाएगा। तो जैसे किसानी में बीज को हम मुट्ठी बंद करके डालते हैं, हम ये नहीं देखते ये होने वाला है या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। हमारा काम है सभी को एक जैसा सेवा और पानी कर देना, सभी को एक जैसा खाद और पानी को सभी बीजों को देना। जिसके अंदर दम होगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा और अपने आप में खिल जाएगा, जिसके अंदर दम नहीं होगा ऑटोमेटिक अंदर वो सड़ जाएगा। तो जब भी हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जब ऐसा आते हैं तो हम किसी को जज ना करें कि ये होगा, करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा करेगा या बहुत छोटा करेगा। हो सकता है क्या पता वो आने वाले टाइम को एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, हो सकता है उसके अंदर कौन सी बातें कौन सी ठीक कर जाए वो आने वाले टाइम को बहुत बड़ा अच्छा लीडर बन सकता है। तो हम किसी को जज ना करें, हमारा काम है उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे खेतों के अंदर बीज डालते हैं मुट्ठी बंद करके, वैसे आपको ये काम है कि मुट्ठी आंख बंद करके प्लानिंग करना, और जितनी ज्यादा प्लानिंग, जितना बड़ा टीम होगा उतना ही बड़ा अपना एक इनकम होगा, उतना ही बड़ा ग्रोथ होगा। उसमें से कुछ लोग चलेंगे और कुछ लोग नहीं चलेंगे, कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। जैसे किसान बीज डालते हैं, मान लीजिए हम अपने खेतों के अंदर 1 कुंटल कनक के बीज डाला, लेकिन उसमें सब तो नहीं होगा। 1 कुंटल हमने गेहूं का बीज डाला, लेकिन सब तो नहीं होगा। उसमें 1 कुंटल बीज तो नहीं उगेगा, कुछ उसमें रहेगा, कुछ चिड़िया खा जाएंगे और कुछ पानी में सड़ जाएगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ निकलेगा वो एक किसान को अच्छा फसल देता है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि हमें अपने आप को उसी तरह से एक बड़ी से बड़ी टीम का निर्माण करने की जरूरत है। उसमें से बहुत ऐसे लोग लीडर बनेंगे, कुछ यूजर बनेंगे, कुछ रहेंगे और कुछ चले भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। ये तीनों चीज को पर अमल करेंगे तो मेरा मानना है कि बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। और कभी भी आप अपने आप को मायूस ना हो, पीछे की तरफ घूमकर जब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आए तो अपने जीवन में सफलता की तरफ ध्यान दें कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, तो मेरा मानना है इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लगातार आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी दोस्तों को, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टीमों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। नमस्कार।